एक ये भी मुद्दा है कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में हमारी धरोहर भी है। कुछ ऐसी धरोहरें हैं जो आज भी अपना पूर्ण वजूद रखती हैं। उनमें एक चर्चा आप और हम सब लोगों ने सुनी है, वो है ओरण गोचर। मैं स्वयं पिछले काफ़ी वर्ष हो गए, मुझे भी याद है 2002 के बाद आंदोलन हुआ और आज 2024 है, 22-23 वर्ष मुझे व्यक्तिशः इस पूरे मूवमेंट से जुड़े हो गया। लेकिन एक मुद्दा अब कुछ और ज़्यादा हवा में है, हर जगह विरोध भी हो रहा है। क्या वजह है? ओरण गोचर को सरकार ने डीम्ड फॉरेस्ट बनाने की जो विचार किया है, उसको लेके एक सूचना भी आम जन तक पहुंची है कि सरकार इन इन जगहों को, इन इन ओरणों को डीम्ड फॉरेस्ट बनाने जा रही है। आखिर क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्या वास्तव में डीम्ड फॉरेस्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को? तो दो मुद्दे मूल है। ओरण हमारी धरोहर है, गोचर हमारी धरोहर है और हमारा पूरा पशुधन, एक समय था हमारा पूरा पशुधन, वहाँ का जो ग्राम्य जीवन है वो ओरण गोचर पर निर्भर था। लेकिन एक समय के साथ जिस प्रकार भौतिकता का जो ये दौर आगे बढ़ा, इस दौर ने भूमि पर अतिक्रमण, ओरण गोचर पर अतिक्रमण होने लग गए। पहले एक समय था, कहते थे कि ओरण से लकड़ी भी काटना पाप और जुर्म माना जाता है। एक सामुदायिक व्यवस्था थी और सदियों से चली आ रही थी। हमारे बुजुर्गों ने एक शानदार परंपरा शुरू की। लेकिन धीरे धीरे जिन जिन जगहों पर पड़ोस में जिन जिन के खेत रहे, भूमि रही या अन्य परिस्थितियां रही, अतिक्रमण, ओरण पर अतिक्रमण होता गया, गोचर पर अतिक्रमण होता गया और आज स्थितियां ये हो गई कि ओरण गोचर स्वयं अतिक्रमण की चपेट की वजह से संकट में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। आपने और हमने देखा होगा गांवों के अंदर तालाब या कुएं जहाँ पर है, उनकी जो आगोर है वो भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। अब आखिर प्रशासन करेगा तो कितना करेगा? क्योंकि समुदाय एक बड़ी ताकत है। समुदाय जब जुट के इकट्ठा होके जब काम करेगा तो वह चीज़ अपने आप सशक्त और मजबूत रहेगी। उसमें प्रशासन को या सरकार को कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस समय के बाद ओरण गोचर को बचाने वाले आगीवान बहुत कम हो गए, क्योंकि ये व्यक्ति से लड़ाई हो गई। अतिक्रमण किसी एक व्यक्ति ने किया, 2 ने किया, 4 ने किया, अब उनसे व्यक्ति से कौन लड़े? प्रशासन से कौन शिकायत करे? और शिकायतें होती तो उनके नतीजे क्या? कोई बाहुबली है, कोई ताकतवर है, कोई राजनीतिक अप्रोच में है या अन्य अन्य परिस्थितियां। तो ओरण पे और गोचर पे पिछले एक लंबे समय में खूब संकट आया, खूब परिस्थितियां विपरीत पैदा हुई। पंचायतों के कामकाज भी ओरण गोचर के अंदर, कोर्ट के स्टेटमेंट ऐसे हैं कि कई कई जगहों पंचायतों ने ओरण गोचर में निर्माण करवा दिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई और इस पे विचार होना चाहिए। डीम्ड फॉरेस्ट बनाया जाना ओरण गोचर को समुदाय के लिए ठीक नहीं है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन स्वयं ओरण गोचर के लिए क्या ठीक है इस समय में, इस बात पे विचार करना बहुत जरूरी है। हम सब लोगों को नए सिरे से सोचना होगा, सरकार को आश्वस्त करना होगा, समुदाय को भी आश्वस्त करना होगा, ताकि ओरण गोचर अपना अस्तित्व बचा सके, उसकी उपयोगिता बनी रहे। अब पंचायतों के पास खूब काम आते हैं। हमने कई बार सरकार को भी ज्ञापन भेजे, कहा कि मनरेगा में जितना भी काम चल रहा है उस काम को सरकार को कोशिश करके इन ओरण गोचर में प्लांटेशन को लेके, तालाब निर्माण को लेके या पानी स्टोरेज को लेके काम किया जाना चाहिए। वहाँ बड़ी संख्या में पशु पक्षी मवेशी अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस और भी देखा जाना चाहिए। ये भी स्वयं में एक वन है बड़ा, ओरण भी अपने आप में एक बड़ा वन है। अब उस तरफ ध्यान नहीं गया, काम नहीं हुआ या हुआ तो मात्र कागजों में या नाम मात्र का। ऐसी स्थिति में ओरण गोचर स्वयं संकट में आ गई, उसकी उपयोगिता खतरे में पड़ गई। अब रहा पशुधन का। अब पशुधन पहले एक समय था, विशेषकर रबारी जाति के लोग या अन्य जो पशुपालन का मूल रूप से काम करते थे, जिनके पास भेड़ें थी, रेवड़, भेड़ों की जो रेवड़ थी या ऊँट थे
या बकरियां बड़ी संख्या में थी, या गांव की बकरियों को चराने का काम जो करते थे चरवाहे, अब वो स्थितियां इन दिनों रही नहीं। या तो पशुधन कम हो गया, या पशुधन स्वयं की भूमि तक सीमित हो गया, क्योंकि ओरण गोचर बंजर होती चली गई, वहां बबूल उत्पन्न हो गए, या उस भूमि को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला। तो ऐसी स्थितियों में ओरण गोचर भी अपने आप में सिमटती जा रही है, और उस पर सबसे बड़ा जो संकट है वो संकट है अतिक्रमण का। और अतिक्रमण समुदाय में से ही किया जा रहा है, बस स्वयं के लाभ के लेकर, अपनी जायदाद को बढ़ाने के लिए हमने हमारी जो सामुदायिक व्यवस्था थी उसको तोड़ने का, उसको भंग करने का काम किया। शिकायतें होती रही, कई कई जगह पे प्रशासन ने भी मुस्तैदी से काम किया, अतिक्रमण हटाए, लेकिन बाड़मेर जिले की यदि बात करें, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली के आसपास हजारों लाखों बीघों में गोचर है, ओरण है। हम वीरात्रा माता जाते हैं, 18,000 से अधिक बीघों में यहाँ की ओरण फैली हुई है। तो ये अपने आप में एक धरोहर है हमारी, एक छोटी चीज़ नहीं है, और जिसके अंदर लाखों लाखों जीव जंतु छोटे बड़े जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन का गुजारा बसारा करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की, मनुष्य की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की थी, लेकिन हम उस व्यवस्था को समझ नहीं पाए, या स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए हमने उनका अतिक्रमण शुरू कर दिया, या उनका दोहन शोषण शुरू कर दिया, या उनका शोषण करना शुरू कर दिया। मैंने शुरू में कहा है कि एक समय था, ओरण में से लकड़ी काटना तक पाप था, वहां से सूखी लकड़ी भी नहीं लाते थे घर में, एक समय था। और आज स्थितियां ये है, ठीक इसकी विपरीत है। हम सब देख रहे हैं, हालात ऐसा नहीं है कि देख नहीं रहे, लेकिन कहे कौन, बात करे कौन, इस पे लड़े कौन। अब जब प्रशासन की बात आती है, बात ठीक है, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अब जब अतिक्रमण की तादाद ही बढ़ जाए, जब वो बाढ़ ही खेत खाने लग जाए, तब फिर किससे क्या उम्मीद की जाए। तो मेरा आप सभी मित्रों के माध्यम से एक निवेदन ये भी है कि हम जहाँ भी है, हमारी धरोहर ओरण गोचर जैसे कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारी संस्कृति में, जिसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और हम लोग आगे आएंगे तब ही ये सारी चीज़ें संरक्षित रह पाएगी, सुरक्षित रह पाएगी, और आने वाली भावी पीढ़ी को हम अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएंगे। अन्यथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे हाथ में, हमारी झोली में पड़ी है, जो भावी पीढ़ी के लिए तैयार है। आप हम सब देख रहे हैं, एक दिन में 3-3 प्रकार के मौसम कहाँ से आ रहे हैं। ये सारी की सारी परिणति मनुष्य के लोभ की है, उसकी भौतिकता, जो भोगवादी जो संस्कृति उसने जो अपनाई है, उसका ही परिणाम है। बाकी हमारी भारतीय संस्कृति भोगवादी संस्कृति नहीं रही, कभी नहीं रही। हमने त्याग किया है। हमने 2002 में आंदोलन किया, मुझे याद है, 118 बीघा गोचर को बचाने के लिए मोहनपुरी जी महाराज उसमें हमारे साथ में थे, और उन्होंने खूब संघर्ष किया। उन्होंने कहा, गांव को इकट्ठा किया खूब सारे, और वहाँ से दूध इकट्ठा करके पूरी गोचर को कार दी, और कार देने के बाद कहा कि ये गोचर है, ये धर्मपुरी जी की ओरण है, इसमें कोई भी व्यक्ति आज के बाद एक लकड़ी भी नहीं काटेगा। और उसी समय मैं तो उनको धन्यवाद करता हूँ, रबारी जाति की नैनू देवी जो थी, उन्होंने 6 बीघा भूमि ओरण गोचर के नाम अपनी व्यक्ति से जमीन भेंट की। ऐसी महिलाएं रही है जिन्होंने संतों के आह्वान पर, व्यवस्था के आह्वान पे अपनी भूमि तक ओरण गोचर के लिए दान दी। तो आप और हम सब इन बातों को, इन व्यवस्थाओं को समझें। ये व्यवस्थाएं हमारे लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं शहर के अंदर एक एक इंच के लिए कितनी लड़ाई और कितनी मगजमारी है, क्या भाव है ज़मीनों की, ये कहाँ से पैदा हो गए। ये हमारे लोभ, हमारे लालच की परिणति है। तो मेरा मित्रों इतना ही कहना है कि हम लोग ओरण गोचर संरक्षण पे उन्हें नए सिरे से विचार करें, और सरकार को ये आश्वस्त करें कि हमारे यहाँ जितनी भी ओरण है वो सुरक्षित और संरक्षित है, अन्यथा डीम्ड फॉरेस्ट बनते देर नहीं लगेगी। और ये बात तय है, तो सरकार ने जब इसको डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया, तो आप और हम उसके अंदर अतिक्रमण तो दूर, प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप और हम सब जानते हैं कि वन भूमि में क्या कानून कायदे लागू होते हैं। धन्यवाद। मैं मुकेश बोरा अमन,
ओरण बचाओ आंदोलन से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा दर्द भी है। कई मित्रों के फ़ोन भी आए कि आप बात नहीं करते हैं कुछ। मैंने कहा बात यही है, अब हमको नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, अन्यथा डीम्ड फॉरेस्ट इन ओरण गोचर के संरक्षण के लिए एक अच्छा कदम है। क्योंकि जब तक समुदाय नहीं जागेगा, समुदाय यदि सुरक्षा की बात नहीं करेगा, समुदाय ही अतिक्रमण करेगा, तो फिर क्या आवश्यकता है? ज़मीन को ही खत्म ही करना है तो सरकार के पास रहे सुरक्षित, समुदाय के पास रखनी है तो समुदाय को सुरक्षा देनी पड़ेगी।